Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss about the effect of the substitution on electrophilic aromatic substitution reaction. अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो ये हम ज़रा डिस्कस करना चाहते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन. अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं और इससे पहले रिंग के साथ कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच ना हो, लाइक दिस. So this is a benzene ring, no substituent with the ring, and if I am going to attach an electrophile, तो all the 6 positions are equivalent. तमाम के तमाम positions एक जैसे हैं. आपको सेम मानो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा. लाइक यहाँ अटैच करें या आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं या आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करते हैं. So all the positions are equivalent. There is no change in the product. All are the same thing. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि all positions are equivalent for mono substitution reactions. तो इसमें यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर पहले ही से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच ना हो तो आपका इलेक्ट्रोफाइल के लिए all 6 के 6 पोजीशन एक जैसे हैं, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा. Now if a substituent already attached with the ring, अगर मेरे पास substituent ring के साथ पहले ही अटैच हो तो फिर तमाम all 6 positions एक जैसे नहीं होते. Let's suppose ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई substituent X अटैच है. Now आपका दूसरा substituent let's suppose Y है, तो वो Y मर्जी नहीं है कि इनके लिए all remaining 5 positions are not equivalent. So the Y may attack ortho position or Y may attack meta position or Y may attach itself at para positions. क्योंकि इसमें यह है कि पहले ही से एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो अब अगर पहले ही एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए 6 के 6 5 के 5 पोजीशन एक जैसे नहीं होते. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आया ऑर्थो के साथ अटैच होगा, मेटा पोजीशन के साथ अटैच होगा या कि पेरा पोजीशन के साथ अटैच होगा. इसका फैसला इसको हम डिसाइड करते हैं अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट. तो ऑलरेडी जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है. सो इस सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्टिंग कहते हैं. ये डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई एक्स वाई को डायरेक्शन हिदायत दे देते हैं कि आपने आया ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे खुद को अटैच करना है. तो ये डिपेंड करता है ऑन सब्स्टिट्यूएंट एक्स या ऑन द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच. सो ये सब्स्टिट्यूएंट एक्स जो ऑलरेडी अटैच है, इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप or EDG or it may electron withdrawing. So जो substituent already attach है जो कि X है, तो X को हम ये देखते हैं कि आया X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है या X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जो ऑलरेडी अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीन के अगर वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देने से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो नेक्स्ट डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसका रेट भी इंक्रीज होगा. सो लेकिन तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है. क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं? क्योंकि वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर. एज ए रिजल्ट जो डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना आसान हो जाएगा. और इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाते हैं. और वो कौन कौन है? वो NH3, CH3 और OH नेगेटिवली चार्ज, ये सारे जो है
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट और एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इसी तरह अगर एक्स इलेक्ट्रॉन आपका ऑलरेडी अटैच सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यानी EWG है, तो क्या होगा कि एक्स विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। एज ए रिजल्ट रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, रिंग के अर्थों और पैरा पोजिशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एज ए रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, बजाय अट्रैक्शन के रिपल्शन होगा। सो इस वजह से वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉज कर देते हैं, तो वो एज ए रिजल्ट ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप के ऊपर कम हो जाएगी, और वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है, क्योंकि सच ग्रुप्स विल डिक्रीज द डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, और उसमें ये भी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, और वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, वो मेरे पास NO2 नाइट्रो ग्रुप, जितने कार्बोनाइल्स है, NH4 है सारे, या जितने भी अदर ग्रुप्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, उम्मीद है आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।